हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीएम स्टडी में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2। अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख ले। पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, वहाँ से जाके देख ले। तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा है कला, तीसरा है साहित्य, चौथा है वास्तुकार। तो इसका राइट आंसर है वो होगा इसका राइट आंसर कला होगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप कमेंट में बताते रहना आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसके ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है घटोत्कच और चौथा है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर है वो होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त है वो पहला ज्ञात गुप्त शासक था। अब चलते हैं अगले और तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है कांसा और चौथा है पीतल। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था मानव ने? उसका आंसर है वो होगा तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबा का है वो प्रयोग किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर था? पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो इसका आंसर है वो होगा गाइस कनिष्क। चरक है वो कनिष्क के दरबार में सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर या चिकित्सक था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री, जो सामग्री एकत्रित करते थे, वो लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन होगा संस्कृत, दूसरा होगा पाली, तीसरा होगा ब्राह्मणी, चौथा होगा खरोष्टी। तो इसका आंसर है वो होगा संस्कृत। प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा संस्कृत प्रचलित थी और सबसे ज़्यादा संस्कृत ही लिखी जाती थी। तभी तो ज़्यादातर प्राचीन में संस्कृत में ही मिलते हैं जो भी अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाकारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका आंसर है वो होगा, इसका आंसर होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? किसके युग के साथ संबंधित है? सुविख्यात यानी बहुत विख्यात। गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो इसका आंसर है वो होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा गुप्त वंश। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुख्यात नाम है वो गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः नालंदा विश्वविद्यालय, आज कौन नहीं जानता नालंदा विश्वविद्यालय महान केंद्र था? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में, तंत्र में। तो इसका आंसर वो होगा दोस्तों बौद्ध धर्म में। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म में प्रचलित था। इसमें बौद्ध धर्म सिखाया जाता था। अगला क्वेश्चन होगा, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है कपिलवस्तु, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा सारनाथ और चौथा है सांची। तो इसका राइट आंसर है वो होगा कुशीनगर। कुशीनगर बुद्ध का निर्वाण स्थल है दोस्तों। इसका राइट आंसर कुशीनगर होगा। अब चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। दूसरा ऑप्शन है मगध। तीसरा है कलिंग। चौथा है सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है वो होगा पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।